तो अब हम बात करते हैं स्क्रोटम या टेस्टिस की बीमारियों की बातें करते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आता है टेस्टिकुलर टॉर्जन। टेस्टिकुलर से याद रखो टेस्ट, जब भी टेस्ट होता है तो पेन तो होता ही होता है। तो अक्यूट ऑनसेट स्क्रोटल पेन देखने को मिलता है। टेस्ट के अंदर हम मोस्टली क्या होता है, फेल होता है। तो नेगेटिव याद रखो, तो इसके अंदर क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स जो होता है वो एब्सेंट होता है, और प्रेहन साइन जो होता है वो भी एब्सेंट होता है। इसी के राइवल में कौन आता है, एपिडिडाइमाइटिस आता है और काइटिस आता है। कॉमन चीज़ क्या है, दो इसके अंदर भी एक्यूट ऑनसेट स्क्रोटल पेन होता है, लेकिन ये जो होता है ये पास होता रहता है, तो इसके अंदर पॉजिटिव प्रेहनसान मिलता है और क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स भी इंटैक्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सील। तो तीन तरह की सील होती है, वेरिकोसील, हाइड्रोसील और स्पर्मेटोसील। तो पानी और स्पर्म क्या करता है, ट्रांसइल्यूमिनेट करता है, जबकि वेरिकोसील ट्रांसइल्यूमिनेट नहीं करता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये कोई एपेंडाइमल सीट है जो भी क्या करती है, ट्रांसइल्यूमिनेशन करती है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एपिडिडमाइटिस की। अगर ये 35 से पहले वाला को हो रहा है तो एसटीडी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस हो गया, निजेरिया गोनोरिया हो गया। 35 के ऊपर है तो इकोलाई और स्यूडोमोनास एरिजिनोसा रिस्पॉन्सिबल है। प्रेहनसाइन होता क्या है, पॉजिटिव प्रेहनसाइन, पेन इज रिलीव्ड व्हेन एलिवेटिंग द टेस्टिकल, इसे कहते हैं प्रेहनसाइन। इंटैक्ट क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स क्या होता है, पहली बात तो ये कि एक सुपरफिशियल रिफ्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है, जब इनर पार्ट ऑफ थाई को स्ट्रोक किया जाता है तो स्ट्रोकिंग ऑफ स्किन कोज द क्रीमेस्टर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल अप द इप्सिलेटरल टेस्टिकल टुवर्ड द इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है। अब बात करते हैं एपिडिडर्मा ऑर्काइटिस की। तो आइसोलेटेड ऑर्काइटिस किस में देखने को मिलता है, मम्स इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। ये भी उसी का भाई है, अक्यूट ऑनसेट स्क्रोटल पेन होता है, टेस्टिकुलर स्वेलिंग, पॉजिटिव प्रेहेंसन, नॉर्मल क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स। अब बात आती है टेस्टिकुलर टॉर्जन की। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज होता है अक्यूट ऑनसेट स्क्रोटल पेन का 12 से 18 साल के बच्चों के बीच में। इसमें क्या होता है, टेस्टिस जो होता है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अराउंड ट्विस्ट हो जाता है। इसके होने के दो कारण हैं, स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है या फिर ये आफ्टर अ ट्रोमा और विगोरस फिजिकल एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। इसके अंदर याद रखना है बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी, इट्स काइंड लाइक अ न्यूमोनिक। बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी आ गया मतलब टेस्टिकुलर टॉर्जन आ गया। टेस्टिकुलर टॉर्जन आ गया मतलब टेस्ट आ गया, तो टेस्ट में क्या होता है, हम फेल होते हैं, एब्सेंट एब्सेंट। डायग्नोसिस के लिए आप डॉपलर यूएसजी कर सकते हो। ट्रीटमेंट की बात करें तो मैन टेस्टिकुलर टॉर्जन है तो उसका डिटॉर्जन कर दो मैनुअली, हाँ, या फिर ऑर्किडोपैक्सी की जाती है। इट शुड बी डन विद इन 6 आवर फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि इन अ केस ऑफ सस्पेक्टेड टेस्टिकुलर टॉर्जन immediate exploration needs to be done on both the symptomatic as well as the asymptomatic side। हम बात करते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की। तो इसके अंदर क्या होता है, दोनों में से एक टेस्टिकल जो होता है वो फेल कर जाता है टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम एंड गेट स्टक इनटू द इंग्वाइनल कैनाल। मोस्ट कॉमनली ये देखने को मिलता है प्रीमेच्योर बेबीज़ के अंदर। फर्टिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। अगर यूनिलेटरल ये तो टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक होते हैं, लेकिन अगर बायलेटरल क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होते हैं वो फॉल हो जाते हैं। जो अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है, इट कैन बी पैल्पेटेड आउटसाइड दिस स्क्रोटम। इसके अलावा एफएसएच और एलएच बड़ा होता है, इनहिबिन जो होता है वो कम हो जाता है। यूजुअली नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज 6 महीने के अंदर वो अपने आप ही डिसेंड कर जाता है। अगर नहीं कर पाए तो सर्जिकल रिपोजिशनिंग विद ऑर्किडोपैक्सी की जाती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इनफर्टिलिटी हो सकता है। इसके अलावा टेस्टिकुलर ट्यूमर के चांसेस बढ़ जाते हैं।
टेस्टिकुलर टोर्जन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वेरिकोसील क्या होता है? एक होता है पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, स्पर्मेटिक कोड के अंदर ये पाया जाता है। इसके डायलेक्शन के कारण ये वेरिकोसील होता है। मोस्ट कॉमनली ये लेफ्ट टेस्टिकल में देखने को मिलता है, क्योंकि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो होती है वो डायरेक्ट ड्रेन करती है लेफ्ट रीनल वेन में। इसके अलावा एक नट क्रैकर सिंड्रोम होता है। नट क्रैकर सिंड्रोम में क्या होता है? ये जो लेफ्ट रीनल वेन होती है, लेफ्ट रीनल वेन जो दिख रही है आपको, ये कंप्रेस हो जाती है बिटवीन सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड एब्डोमिनल आर्टरी, एंड इट्स काइंड लाइक अ नट क्रैकर। तो आपको ये ध्यान रखना है बस कि जो नट क्रैकर सिंड्रोम होता है उसके अंदर जो लेफ्ट रीनल वेन होती है उसका कंप्रेशन होता है एब्डोमिनल ओर्टा और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के बीच में। अगर राइट साइडेड वेंट्रिकल वेरोसिल है, सो देन इट शुड रेज सस्पिशन ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर लाइक आरसीसी। साइन और सिम्टम की बात करें तो सॉफ्ट स्क्रोटल मास होता है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्क्रोटल एनलार्जमेंट इन एडल्ट्स। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्क्रोटल एनलार्जमेंट इन एडल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। फीलिंग ऑफ प्रेशर, डल और एकी स्क्रोटल पेन देखने को मिलता है। impaired venous drainage can lead to increased temperature that will affect spermatogenesis. डायग्नोसिस की बात करें तो इट फील्स लाइक बैग ऑफ वॉर्म्स ऑन पैल्पेशन, और ये जो मास होता है ये डिस्टेंड करता है, बड़ा होता है विद कफ और व्हेन वी डू वॉल्सर मनूवर। ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट ये क्या है? नहीं करता है ट्रांसइल्यूमिनेट। इसका ट्रीटमेंट है एम्बोलाइजेशन ऑफ द डायलेटेड पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। हाइड्रोसील की बात करें तो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है हाइड्रो, किसके बीच में? विसरल और पैराइटल लेयर। किसकी? जो टेस्टिस की जो ट्यूनिका वजाइनलिस होता है उसकी। हाइड्रोसील दो तरीके का हो सकता है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। सी से कंजेनाइटल, सी से याद रखो कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग किस किस के बीच में? एब्डोमेन और स्क्रोटम के बीच में। ये रिजोल्व हो जाता है स्पॉन्टेनियसली विद इन 1 ईयर ऑफ लाइफ। 1 साल के अंदर अंदर ये अपने आप ठीक हो जाता है। एक्वायर्ड जो होता है वो नॉन कम्युनिकेटिंग होता है। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन हो सकता है, वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई इंपॉर्टेंट, कोई ट्रॉमा हो सकता है या ट्यूमर हो सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में ये भी सॉफ्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है? ये ट्रांसइल्यूमिनेट करता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। इट रिजॉल्व ऑन देयर ओन। ये जो हाइड्रोसील है इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू हेमेटोसील एंड इट कैन कैल्सिफाई एंड देयर कैन बी टेस्टिकुलर एट्रोफी। ये लास्ट बचा है स्पर्मेटोसील। ये क्या होता है? सिस्टिक मास अराइज फ्रॉम द डायलेशन ऑफ एपिडिडाइमिस रेटिटेस्टिस और एफरेंट डक्ट्यूल्स। ये ट्रांसइल्यूमिनेट क्या है? करता है ट्रांसइल्यूमिनेट। So this is all you need to know about these all.